एक छोटे से भूले बसरे गांव में एक कदीम हवेली थी, अशों से वीरान। उसकी खिड़कियां खोखली आंखों की मानिंद रात के अंधेरे में घूरती थी। गांव के लोग इसके करीब जाने से कतराते और मुसाफिरों को भी खबरदार करते। वो सरगोशी में कहते कि इसके एक कमरे में जो गया वो कभी वापस न आया। मगर अदील, जो शहर का एक नौजवान और उन कहानियों को तवहुम परस्ती समझता था, उन बातों पर हंसा। भूत, नहुसत, ये सब फजूल बातें हैं, उसने कहा। इन अफवाहों को झूठा साबित करने के लिए उसने एक रात वहां गुजारने का फैसला किया। वो सिर्फ एक टॉर्च और अपना मोबाइल फोन साथ लेकर रवाना हुआ, सब कुछ रिकॉर्ड करने के इरादे से। हवेली में दाखिला। जैसे ही अदील हवेली में दाखिल हुआ, एक अजीब सी खामोशी छा गई। फर्श की लकड़ियां इसके वजन से चरचराईं, हवा में मिट्टी के ज़रात तैरने लगे और एक एक बस्ता डांसेस इसकी हड्डियों में उतर गई। दीवारों की पुरानी उधड़ी हुई वॉलपेपर के नीचे नोचने के निशानात नजर आ रहे थे। फिर उसने इसे देखा, दालान के आखिरी सिरे पर एक दरवाजा। ये दरवाजा बाकी सब दरवाजों के मुकाबले में नया लग रहा था, जैसे किसी ने हाल ही में वहां लगाया हो। कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई इसे रोकना चाह रहा हो। मगर अदील ने इस एहसास को झटक दिया। इसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी, दरवाजा खुद ही खुल गया। तब सरगोशियां शुरू हुई। पहले हल्की थी, जैसे हुआ में सरसराहट। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तेज होती गई। मुतादिद आवाजें सरगोशी करती, कुछ पढ़ती हुई और उसका नाम लेकर पुकारती। अदील, अदील, मुड़कर देखो। इसकी सांस रुक गई। दरवाजा बंद हो चुका था। वो लपक कर उसे खोलने गया, मगर दरवाजा हल तक ना सका। इसकी टार्च झपकने लगी और उसकी मध्यम रोशनी में कमरे के कोने में एक लंबा साया खड़ा नजर आया। ये साकित था, ये सांस नहीं ले रहा था, मगर अदील को मालूम था ये उसे देख रहा है। खौफनाक हस्ती का इंकिशाफ। अदील का फोन अचानक जोर से कंपन करने लगा। कपकपाते हाथों से इसने स्क्रीन देखी। इसमें एक वीडियो चल रही थी, इसी लम्हे की जब वो कमरे में खड़ा था। मगर वीडियो में इसके पीछे कोई खड़ा था, एक औरत। इसका चेहरा गुल सड़ चुका था, बिगड़ा हुआ, जैसे किसी ने जबरदस्ती इसके होंठ खींचकर एक भयानक मुस्कुराहट में जकड़ दी हो। इसकी आंखें खाली सियाह गले थी, जिनसे सियामाय टपक रहा था। और फिर वो मुस्कुराए। अदील चीख पड़ा। सरगोशियां चीख और पुकार में बदल गईं। दीवारें लरजने लगी, इनमें दरारें पड़ने लगे और उनसे काला चिपचिपा माय रिसने लगा। फिर अचानक रोशनी बुझ गई। आखिरी लम्हा। गांव वालों ने चीखें सुनी। वो हवेली के बाहर जमा हो गए, मगर अंदर जाने की हिम्मत किसी में न हुई। वो सारी रात इंतजार करते रहे। जब सूरज निकला तो कुछ बहादुर आदमी अंदर गए। हवेली खामोश थी। सरगोशियों वाले कमरे में बस अदील का फोन पड़ा मिला। उसकी स्क्रीन अभी भी रोशन थी। आखिरी वीडियो में कमरा खाली नजर आ रहा था, मगर फोन की स्क्रीन के अक्स में एक औरत उनके पीछे खड़ी थी। वो खौफ से बाहर भागे। किसी ने फिर कभी इस हवेली में कदम नहीं रखा, मगर रात के वक्त अगर गौर से सुनो तो अब भी वहाँ से सरगोशियां आती है, किसी नए शिकार को बुलाती हुई।